कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो आज हमारे साथ डेंटल सिस्ट यानी कि दांतों में जो रसोली हो जाती है और डॉक्टर आपको बताते हैं कि ये जो सिस्ट है इसको रिमूव करना होगा। तो सिस्ट के बारे में पता कब चलता है? जब आपका दांत कोई हिल रहा होता है और उसके पास आपको सूजन महसूस होती है, जो आप गौर कर रहे होते हैं कि 2 महीना 3 महीना या कई बार 6 महीना हो जाता है, ये तो हील नहीं कर पा रहा है यानी कि ये ठीक नहीं हो पा रहा है। तब आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं, डेंटिस्ट कुछ एक्सरेज करते हैं और जब अंदर में इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत लगता है शायद सिस्ट है और तब वो आपको रेकमेंड करते हैं ये सिस्ट है और इसको ऑपरेट करना होगा। तो सबसे पहले सवाल या सबसे पहली जो चिंता आपके मन में आती है वो ये होती है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर शुभम। डॉक्टर शुभम MDS इन ओरल सर्जरी है। तो हमारा आज इनके साथ जो वार्तालाप है, मी माई सेल्फ डॉक्टर नीतू, चलिए आपको बताते हैं कि डेंटल सिस्ट होती कितने प्रकार की है और क्या होती है डेंटल सिस्ट। तो थैंक यू फॉर हैविंग मी। डेंटल सिस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। डेंटल सिस्ट काफ़ी प्रकार के होते हैं। पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि सिस्ट क्या होती है। सिस्ट एक पैथोलॉजिकल कैविटी है जो आपके जबड़े में बन सकती है। उसके कई कारण हो सकते हैं। शायद कोई दांत खराब रहा हो, या फिर शायद कोई भी दांत पे कोई चोट आई हो, या आसपास में काफ़ी गंदगी हो, उसके कारण भी सिस्ट बन जाती हैं। या कभी कभी ऐसा होता है कि जबड़े के अंदर कोई दांत फंसा रह जाता है जिसके कारण सिस्ट बन जाती है। जो सिस्ट हैं वो यूजुअली घबराने वाली बात नहीं होती है, क्योंकि उनमें कैंसर बनने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। क्या डेंटल जो सिस्ट होती है वो कैंसरस तो नहीं है? ऐसी सिस्ट नहीं होती हैं जहाँ पे कैंसर डेवलप हो जाए, पर कोई एक रेयर चांस हो सकता है। इसके कारण आपको अपने डॉक्टर से हमेशा संपर्क करना चाहिए कि कहीं कुछ और तो डेवलप नहीं हो रहा है। यूजुअली सिस्ट जो हैं वो केवल एक लोकल जगह पे, एक छोटे जगह पे फैलती हैं, पर वो शरीर में और कहीं नहीं फैलने वाली गांठ है। तो इनको जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका दांत खराब है, पहली बात तो उसको तुरंत दिखाइए, डॉक्टर को सलाह लीजिए। दूसरी बात, जो भी वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह बताते हैं या आपको संपर्क में रहने के लिए फॉलोअप बताते हैं, उसका हमेशा ध्यान रखें। तो यानी कि मैम के अकॉर्डिंग है डेंटल जो सिस्ट होती है वो कैंसरस नहीं होती है, पर हाँ एक चीज़ होती है कि जब हम ऑपरेट कर देते हैं तो कई बार रिलैप्स हो सकते हैं। हाँ जी, ये बहुत समस्या हो सकती है कि कई बार, और काफ़ी प्रकार की ऐसी सिस्ट होती हैं जिनमें ये समस्या ज़्यादा होती है कि एक बार ऑपरेट होने के बाद सिस्ट होने की संभावना रहती है। इसीलिए हम पेशेंट को हमेशा फॉलोअप पे रखते हैं कि अगर भविष्य में ऐसी समस्या आए तो हम पेशेंट को वापस से उस रोग के बारे में बता सकें और फिर उचित टाइम पर उसका इलाज हो सके। करेक्ट। तो डॉक्टर शुभम, फॉलोअप जो होता है वो 6 मंथ के बाद होता है या 1 ईयर के बाद होता है या फ्रीक्वेंट फॉलोअप पे हम पेशेंट को रखते हैं? ये डिपेंड करता है कि आपकी सिस्ट जो रसौली है वो किस प्रकार की आई है। कुछ रसौली के लिए आपको 6 महीने से ज़्यादा डॉक्टर के फॉलोअप में नहीं रहना पड़ेगा, पर कुछ ऐसी सिस्ट भी होती हैं जिनके लिए कम से कम 5 साल के लिए भी पेशेंट को हर साल में एक बार एक्सरे वगैरह करा के चेकअप कराना रहता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो था वो ये है कि जो डेंटल सिस्ट होती है वो कैंसरस नहीं होती है, पर हाँ उसमें रिलैप्स की चांस होते हैं, यानी कि रीअकरेंस की चांस है, वो दोबारा पैदा हो सकती है। उसके लिए आपको डॉक्टर से संपर्क बनाए रखना है। आपके डॉक्टर आपकी जो सिस्ट होती है जब वो निकालते हैं, बायोप्सी के लिए भेजते हैं और उसमें उन्हें पता चलता है कि ये सिस्ट कौन सी प्रकार की है। उस हिसाब से वो आपको फॉलोअप के लिए बुलाते हैं। कभी भी उस फॉलोअप को मिस नहीं करना है, चाहे पेन हो या नहीं हो। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या डेंटल सिस्ट जो दांत से जो सिस्ट बनती है वो अपने आप हील हो सकती है, यानी कि एंटीबायोटिक खा के या पेन किलर खा के या मल्टीविटामिन खा के क्या ये अपने आप ठीक हो सकती है? तो अगर एक बार सिस्ट या रसौली आपके जबड़े में बन गई है तो वो अपने आप से ठीक नहीं होती है। क्योंकि वो एक कैविटी बन गई है जिसमें एक लाइनिंग है। जब तक उस लाइनिंग को रिमूव नहीं किया जाएगा वो सिस्ट बढ़ती रहेगी। हो सकता है बीच में आपको कुछ दवाइयों से आराम मिल जाए, पर ऐसा नहीं होगा कि रसौली खत्म हो जाएगी। करेक्ट, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया कि जो रसौली होती है वो हड्डी को गला चुकी होती है, एकदम हड्डी के अंदर एक कमरा बन चुका होता है जो आपका फैलने लग जाता है। तो हम जो डेंटिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, उस कमरे को पूरी लाइनिंग के अनुसार एक तरह से जितना भी हिस्सा सड़ा हुआ या पसरा हुआ फैला हुआ है उसको पूरे को रिमूव किया जाता है। जरूरत पड़ने पे कई बार बोन ग्राफ्टिंग भी किया जाता है, जिससे कि वो जो एरिया है फिर से हेल्दी हो पाए और वो घाव भर पाए। तो सिस्ट का अगर डायग्नोसिस आपके मुंह के अंदर हुआ है, इस
उसमें नहीं रहना है कि कोई भी एक्सरसाइज कर लोगे ठीक हो जाएगा या कोई भी दवाई खाने से ठीक हो सकता है, अनलेस एंड अनटिल आपके दांतों की सर्जरी ना हो। डॉक्टर शुभम, इन शॉर्ट विल यू प्लीज एक्सप्लेन कि हम सिस्ट को रिमूव कैसे करते हैं, क्योंकि कई बार जो पेशेंट होते हैं वो डर जाते हैं कि कहीं पूरा बेहोश तो नहीं करेंगे, या पेशेंट को बेड रेस्ट की ज़रूरत है, कितना दिन हॉस्पिटल के अंदर रहना पड़ेगा। तो सिस्ट के इलाज के लिए ये डिपेंड करता है कि वो कितना बड़ा है, क्या साइज है, किस प्रकार का सिस्ट है। जनरली जो सिस्ट होते हैं जो दांत के सड़न की वजह से बनते हैं या ट्रॉमा की वजह से बनते हैं और वो छोटे साइज़ के होते हैं, तो उनके लिए पेशेंट को बेहोश करने की आवश्यकता नहीं होती है। उनको हम केवल लोकल एनेस्थीसिया के अंदर, जिसमें पेशेंट के मुंह में इंजेक्शन दिया जाता है, सुन का इंजेक्शन दिया जाता है, और उसके बाद सुन करने के बाद वो रसौली को निकाल दिया जाता है। पर ऐसा हो सकता है कि सिस्ट अगर बहुत ही बड़े साइज़ की हो गई है तो वो सुन करके नहीं हो सकता, फिर उसके बाद पेशेंट को बेहोश करना पड़ता है। करेक्ट, तो कई बार फिर उसको ओटी के अंदर किया जाता है। हाँ जी। यानी कि हम जो केस होता है एक्सरे करने के बाद डिसाइड करते हैं कि ये केस डेंटल क्लिनिक में संभव है या फिर उसको ओटी टेबल यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जनरल एनेस्थीसिया के साथ किया जाता है। सिस्ट यानी रसोली से रिलेटेड सारे सवाल के जवाब हमने आपको दिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी डर या भय हो जिसकी वजह से आप इलाज नहीं करा पा रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, हम उसका आंसर आपको जरूर देंगे। डरे नहीं, सही समय पर इलाज कराएं, यही आपकी सुरक्षा का कवच होगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।